रात 10 बजे का समय और आजादपुर गांव में एक बार फिर बच्चे की किलकारी सुनाई दी। यूं तो लोग बच्चा होने पर खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, लेकिन इस गांव में बच्चा होने पर मातम सा छा जाता था। चाहे लड़का हो या लड़की, पिछले 2 साल से इस गांव में जन्म लिया एक भी नवजात शिशु चंद घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रहता। जन्म के कुछ घंटों बाद ही हर बच्चा बरगद के उस पेड़ पर लटका दिखाई देता। इस बच्चे का भी वही हश्र हुआ। बच्चा होने के बाद गांव वाले रात भर वहीं मौजूद थे, लेकिन सुबह उठकर देखा तो वो बच्चा उसी बरगद के पेड़ पर लटका हुआ था। वही बरगद का पेड़ जिसके नीचे किसी जमाने में पाठशाला हुआ करती थी। बात 1987 की है, जब मैं छोटा था और इसी आजादपुर गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। मेरे परिवार में मैं, मेरी मां, पिताजी और मेरी एक छोटी बहन थी। मेरे पिताजी गांव में मास्टर थे और बरगद के उसी बड़े पेड़ के नीचे हमारी पाठशाला भरती थी। मैं और मेरी बहन भी उसी पाठशाला में पढ़ने जाते थे। मेरे पिताजी शिक्षित थे और चाहते थे कि गांव का हर बच्चा पढ़े लिखे और अपना भविष्य उज्जवल बनाए, लेकिन कुछ लोगों को इस बात से बहुत आपत्ति थी। वो अपने बच्चों को पाठशाला में भेजने से कतराते थे। उनका मानना था कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा और बच्चों को घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। लेकिन मेरे पिताजी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। वो गांव के हर घर में जाकर गांव वालों को अपने बच्चों को पाठशाला भेजने का आग्रह करते थे। उसी पाठशाला से पढ़ लिखकर मैं बड़ा हुआ और आज उसी पाठशाला के कारण ही मैं अमेरिका में एक बैंक में कार्यरत हूं। मेरा स्कूल खत्म होते ही पिताजी ने भी रिटायरमेंट ले लिया था और हम लोग शहर में रहने आ गए थे और आगे ग्रेजुएशन करके मेरा चयन अमेरिका की बड़ी कंपनी में हो गया। पिछले 10 साल से मैं अमेरिका में ही था। कुछ दिन पहले भारत वापस आया तो सोचा कि आजादपुर हो आता हूं। यहां पहुंचा तो देखा कि मेरा गांव वैसा बिल्कुल नहीं रह गया जैसा हम छोड़ कर गए थे। जिस गांव में रात रात भर हम बैठकर सर्दियों में अलाव तापते थे, आज शाम 7 बजते ही सब अपने अपने घरों में घुस जाते थे। कोई किसी से बात नहीं करता था। लोगों में डर का माहौल था और कोई कुछ बताने को तैयार भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस हंसते खेलते गांव को किसकी नजर लग गई। और जब वो बरगद का पेड़ जाकर देखा तो मैं भी डर गया। उस पेड़ की शाखाएं देखकर ऐसा लग रहा था मानो अभी मेरा गला घोंट देगी। गांव के एक घर में एक स्त्री गर्भवती थी और गांव की दाई और कुछ औरतें उसके घर में मौजूद थी। मां और बच्चा दोनों सलामत रहे, इससे ज्यादा गांव वाले बच्चा होने के बाद उसके जिंदा रहने की दुआ मांग रहे थे। मैंने भी रात उसी घर के बाहर गुजारने की सोची। घर के अंदर से गर्भवती औरत के दर्द से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ठीक रात 1 बजे बच्चे की किलकारी सुनाई दी। मां और बच्चा दोनों सुरक्षित थे, लेकिन उसके बाद बच्चे की रक्षा के लिए पूरा गांव तैनात हो गया। मैं भी उसमें से एक था। सबने सोचा कि आज इस अनहोनी को होने से रोकेंगे और 2 साल के लंबे अंतराल के बाद आज आजादपुर गांव में बच्चा न सिर्फ जन्म लेगा बल्कि जिंदा भी रहेगा। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, डर और खौफ का माहौल भी गहरा होता जा रहा था। बरगद के उस पेड़ की वो काली शाखाएं मानो उस बच्चे का गला घोटने के लिए बेचैन थी। रात 3 बजे मां के साथ सोए बच्चे की आंखें लाल हो गई और चंद घंटों का बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये देख गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई और अचानक सिर्फ 2 घंटे पहले इस धरती पर आया वो छोटा सा नवजात शिशु शैतानी हंसी हंसने लगा और बोलने लगा, कोई बच्चा नहीं बचेगा, सब मरेंगे। जैसे मुझे मारा था वैसे सब मरेंगे। ये बोलते हुए वो शिशु घर से बाहर निकला। उसे रोकने की किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बरगद के पेड़ की ओर बढ़ रहा था। भगवान का नाम लेकर मैंने उसका हाथ पकड़ा। बच्चे ने मुझे मुड़कर देखा।
उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, सिर पर घाव थे और पूरा चेहरा काला पड़ गया था। मेरे रोकने पर उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया और मुझे दीवार पर जोर से पटक दिया। मेरे सिर से खून आने लगा, लेकिन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उसे फिर रोका और उससे पूछा कि क्यों कोई बच्चा आजादपुर गांव में जिंदा नहीं रह पाता, क्यों हर बच्चे को वो अपने साथ ले जाता है और आखिर कौन है वो। उस पर वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते अचानक रोने की आवाज आने लगी और फिर सिसकियां लेते हुए बोला, मुझे दफना दिया, उस बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया। मैं सिर्फ पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था, अपनी एक पहचान बनाना चाहता था, लेकिन मेरे बाप ने मुझे जिंदा दफना दिया। अपने बाप को तो मैंने इस पेड़ से लटका कर मार दिया। अब इस गांव में एक भी बच्चे को पैदा नहीं होने दूंगा। जो बच्चा इस दुनिया में आएगा वो पेड़ पर लटक जाएगा। ऐसा बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी कहानी सुनकर लोगों को गांव के चिमन लाल की याद आई, जिसके बच्चे ने पढ़ने की जिद की तो उसने अपने बच्चे को उसी पाठशाला के बरगद के पेड़ के नीचे ही दफना दिया था। और उस दिन से गांव में जन्म लेने वाले हर बच्चे को उस बच्चे की आत्मा ले जाकर पेड़ से लटका कर मार देती थी। लेकिन फिर मैंने उसे रोकने की कोशिश की और उसे समझाया कि जो उसके साथ हुआ वो गलत था, लेकिन उसकी सजा गांव में जन्म लेने वाले हर बच्चे को देना गलत है। उससे मैंने वादा किया कि मैं अपनी नौकरी छोड़कर खुद गांव के हर बच्चे को पढ़ाऊंगा और किसी के भी साथ वो नहीं होने दूंगा जो उसके साथ हुआ। उस दिन से मैं आजादपुर गांव में उसी बरगद के पेड़ के नीचे अपने पिताजी की तरह बच्चों को पढ़ाता हूं।